उनके उनके श्रीमुख के शब्द थे कि तुम रेगिस्तान में वास कर लो तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है, लेकिन ब्रजवासी, ब्रजरज, ब्रजलता, इनका अपमान अपराध करोगे तो वृंदावन में तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। वो डायरी में लिखा हुआ पूज्य चंद्रशेखर बाबा जी महाराज, वे भी 25 वर्ष पहले की बात, प्रारंभ में ही दर्शन के लिए। तो यहां श्रीपाद कह रहे हैं ऐसे मूर्ख लोग अपने संकट का स्वयं निर्माण कर लेते हैं। किसी भी विषय में क्यों ना हो, जो वृंदावन वासियों की निंदा करते हैं उनका मैं दर्शन न करूं, कभी संभाषण न करूं, कभी दिया हुआ कोई पदार्थ या विषय सेवन न करूं। उपासक को और भरोसा धन का मत करो, प्रभु का करो। वैसे भी गांव में संतों की बातें कहते थे कि बिन मांगे जो कुछ मिले उसे दूध समझानो, मांगे जो मिले उसे पानी समझानो, और जो छल कपट से छीना जाए उसे विष रक्त के समान समझो। जो महापुरुषों का आश्रय लिए उसे धन का आश्रय लेना बड़ा दुखदाई हो जाता है। भगवद आश्रित हो, संत आश्रित हो, धन का आश्रय उसकी सदगति में बाधा पहुंचा देगा। धन का आश्रय उसकी सदगति में बाधा पहुंचा देगा। जिनको कोई आश्रय नहीं है, भगवान का भी भरोसा नहीं, लेकिन उनके परिवार का कोई भगवान से जुड़ा तो उसका कल्याण हो जाएगा। लेकिन अगर धन का आश्रय तो आपके कल्याण में बाधा पड़ जाएगी। बस ये आंतरिक विषय। यदि विषयी पुरुष है और वो धन का उपभोग करके आह्लादित होता है तो ज्यादा निंदनीय नहीं है, लेकिन वैरागी पुरुष है और धन का आश्रय लेकर आनंदित हो रहा है, बोले निंदनीय बात है। क्योंकि जीवन मुक्त अवस्था में भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा उसका बैंक बैलेंस बन जाएगा। मरते समय वही वृत्ति रहेगी, इतना है वही चिंतन चला जाएगा, क्योंकि आश्रय तुमने जीवन में धन का रखा है। प्रेम रूपी धन प्राप्ति के लिए जो विरक्त है, जो भगवत मार्ग का पथिक है या जो वैष्णव है, उसकी उदर पूर्ति, वस्त्र और देखभाल ये सब भगवान के द्वारा होती है। पक्का विश्वास समझो, विश्वास कर लीजिए। देखो, जिस दिन वृंदावन में प्रवेश हुआ था उस समय तो संन्यास मार्ग के पथिक थे। कहीं किंचन मात्र कोई संग्रह परिग्रह नहीं।